रामविलास की प्रेजेंट्स में ले गए सर। रामविलास ने तो है। हाँ जी, 2 जेसीबी साथ लेके आए सर। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्रगढ़ से इस समय बड़ी खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से 31 मार्च को जब खोखे तोड़े गए प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के अंदर, तो उस दौरान वहां पर जो व्यापारी थे उनको बड़ी आहत हुई और वो धरने स्थल पर बैठ गए। भूख हड़ताल भी जारी है। वहां पर अनेकों नेता समर्थन देने के लिए पहुंचे और आज वहां पर बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि वहां पर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे अपने समर्थकों के साथ समर्थन देने के लिए धरने स्थल पर बैठे सभी व्यापारियों ने उनको अपनी समस्या बताई। सुनील रिवाशा प्रधान ने और साथ में मौजूद अन्य जो इनेलो कार्यकर्ता थे वो सभी बता रहे थे कि किस प्रकार से खोखा व्यापारियों के खोखे तोड़े गए देर शाम प्रशासन द्वारा और यहाँ पर आज वो धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वहाँ भूख हड़ताल भी जारी है। 29 दुकानें तोड़ी गई थी। सभी दुकानदार वहाँ पर मौजूद थे। साथ में मौजूद रहे पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी। उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला को पूरी जानकारी दी कि आखिर ये माजरा क्या है और उन्होंने पूरी जानकारी से अवगत कराया। देखिए पूरी खबर। ये दुकानें तो वैसे 200 हैं जी, ये बहुत ज़्यादा आदमी हैं। अभी तोड़ी 30 हैं, ये इधर थी सारी, तो इनके पास पर्ची भी थी जी, ये किराया भी भरते थे, बिजली का कनेक्शन भी था इनका। और जो आजकल है वो जो ये प्रॉपर्टी आईडी के लिए इनको नोटिस भी दे रखा था 15,000 रुपये का, तो कुछ ने जमा भी कर रखा है और उसके बावजूद भी इनकी सारी दुकानें तोड़ दी और कुछ को और तोड़ने वाले हैं। 30 तोड़ दी। मैं नोटिस दिया इनका, वो नहीं चल रहा कोई भी, वो केस नहीं चल रहा। वो तो 3 फुट सरकाने का चला था पर उन्होंने 3 फुट की बजाय सारी हटा दी। ये नहीं चल रहा। अब कुछ को सटे मिल गई हाई कोर्ट से, जो परली साइड दुकानें हैं ना उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल गई। अब ये बेचारे जाएं तो कोर्टा का मैं अब इनके तो सुधा सामान समेत अंदर था, सब तोड़ दिया सामान समेत। अब ये करें तो क्या करें? इनका तो जो सामान था ना दुकान में, वो सामान भी वो खोखा भी सब कुछ उठा लेगी। हमारे बिजली के मीटर थे जी, सारे में बिजली मीटर ले गए जी हमारे। रामविलास की प्रेजेंट्स में ले गए सर। रामविलास ने तो है। हाँ जी, 2 जेसीबी साथ लेके आए सर और बिजली के मीटर लग रहे थे जी। और फिर उसने कहा मीटर भी पार ले गए। मजिस्ट्रेट कहा है उसको बुलाइए। भाई उतार यही बाइक तो आप बैठे ही रहो। अच्छा जी। कोर्ट कोई फैसला करे या ना करे, चुनाव में इकट्ठे होकर के इनका सूखा साफ सरकार जब आपकी बनेगी तो पहली कलम से आपकी दुकानें जो तोड़ी है वो भी और समेत सामान जिन लोगों ने तोड़ी है उनको खर्चा डाल के उनको अंदर भी कराऊंगा और उनका सामान भी खाए क्या जी? 2.5-3 साल पड़े खाने का रोजगार नहीं तो नहीं है जी कुछ भी। 2.5-3 नहीं लगेंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे और किसी समय भी हो सकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? अब फिलहाल तो खाने को कुछ भी नहीं है जी। फिलहाल तो दुकानदार कुछ भी नहीं है, काम धंधा भी कुछ नहीं है जी। बात तो ठीक है, हमारे को तो इतना है जी, हमें तो एक बार हमने यहीं पे अपना जगह ले लें और उसके बाद में सरकार को स्थायी समाधान करें। आपके अलावा भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि सरकार से ना भारत तो सबकी खराब है। ये तो लुटेरों का राज है सुबह, इसलिए राज बदल दो फिर सारे ठीक हो जाए। इनकी दुकान टूटी है। हाँ कोई भी करेंगे। बड़े साहब यहाँ दुकानें थी वो धोबी नाई तेरी मनियार मत दूंगा।
तो इसलिए नहीं कर। अच्छा। अगर तुम कहो बातचीत है कोई जाओ आपका सारा नुकसान कवर कराएंगे और आपकी दुकानें बढ़वाएंगे। आप निश्चिंत रहो। उतरने में दिक्कत होती है। एक बार तार ले हम सहयोग कर देंगे सर ये कह रहे हैं साहब एक बार एक बार उतर यो कह रही आपके बीच में तो बैठे हैं। यो कह रही थी 1 मिनट आ जाओ हम सारे इन्हें ज्वाइन करते हैं। ये इससे तंग है। छात्रियों प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 चौधरी प्रकाश चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी प्रकाश चौटाला जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 चौधरी प्रकाश चौटाला जिंदाबाद सरकार का है ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो लूट के खा रहे हैं। इन्हें तो सरकार करने में भी शर्म आती है। सरकार का काम होता है लोगों की भलाई के काम है। हटो भाई हटो थोड़ा साइड हमारी जब सरकार थी मैं हर साल आपके गांव में आता था कि नहीं आता था? आते थे जी। और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती वो मानी जाती थी कि नहीं मानी? सरकार तो वो होती है जो लोगों के हितों की रक्षा करती है। ये सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। इन्हें तो पैसा लूट के खाना है। इन्हें लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई प्यार नहीं। इसलिए आपका एक ही काम है, संगठन को मजबूत बनाओ, इस सरकार को बदलो, और जब ये सरकार आपकी आएगी तो हम आपके सारा नुकसान भी कवर कराएंगे और जिन लोगों ने नुकसान किया उनको सजा भी देंगे। आप ये कमी नहीं आनी चाहिए, आप इकट्ठे रहो और जिनको नोटिस दिया गया नहीं तोड़ेगी उनको भी साथ रखो। साथ है जी साथ है। साथ रखो। बस तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। राज बना लो, सारे खोटे रिकॉर्ड भी होना, मौज बना लो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। नारे से काम नहीं चलेगा, संगठन से काम चलेगा। इस लड़के ने जी 1 साल पहले दुकान ली थी ये तो किसी से जी, ये कपड़े सिलती है जी, ये छोटा बड़ा मोबाइल को एक ओपन डालता जी, जोड़ तोड़ के तो कर लिया, बच्ची की शादी करनी है, उधड़ गया जी, खत्म हो गया। अभी तीनों ऐसे सारे खाती है, छोटे दुकानदार हैं जी, कोई सारे मतलब 35-40 साल से बैठे थे जी हम यहीं सारे पे। बर्बाद हो गए। और अचानक से एकदम से आ गए, एकदम से 20 मिनट का समय किया हमने, बस एकदम से उजाड़ दिया सब कुछ, तहस नहस कर दिया, हमारा सामान भी नहीं निकाल पाए जी हम। सारा घाटा पूरा करवा दूंगा, थारा चिंता ही ना कर। इनकी दुकानें जब टूटने लगी ना तो मैं आया, मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, मैं 3 घंटे रुक गया। तो अपना एक रिश्तेदार बीमार था, मेरे को जाना था, पर मैं 3 घंटे बाद में गया तो कोई दुकानें इनकी नहीं टूटने थी, बस आसन। रात को तोड़ने लगे, फिर शर्मा जी आ गया, उनके सामने ये सारी दुकानें टूट गई। अब ये गरीब आदमी थे, इतना ही करने लग गए, इनको सांस नहीं आ रहा आज तक, हम करें तो क्या करें। 1 महीना हो गया जब मैं यहीं पे बैठे हुए थे। 31 तारीख को टूटी थी जी, आज 28 तारीख को। और लीगल थे जी, ये अनलीगल होना तो फिर भी आदमी ये कह दे हाँ भाई अनलीगल था, तोड़ दिया, लीगल थे ये। जो इनके दूसरे खोखे जो बच के ना जी, वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने पहली डेट में ऑर्डर में लिखा कि जो 31 मार्च को जो कार्रवाई हुई थी वो कम्प्लीटली इलीगल थी। ये हाई कोर्ट ने फर्स्ट डेट के ऊपर ये लिख दिया, क्योंकि कोई टू को कोर्स नहीं, 40 साल के बैठे, 40 साल से लोग बैठे, किराया बदल कमेटी के अंदर, इसने 20 किलोमीटर GST नंबर है, सब कुछ है, वो फिर ठा के ऐसे मतलब जैसे रेडी फट पे मेले में बैठा
पैसे फंसा दिए। लाइट का कनेक्शन काट के रात को इस तरह से काम किया जाए पूरी तरीके से। सामान भी गए, कुत्ते भी गए, सामान भी ले गए। हमारा शटर हमारा जो भी दुकान के अंदर था सब कुछ बड़ी दुकान के अंदर बिजली के मीटर लग रहे थे, सभी में बिजली के मीटर भी लगे। चुगराज में नहीं हुआ जैसे अब यहाँ पे वो चाय बनाता है जी, ये धोबी है जी, ये लैब का वो काम आदमी करता है, उसकी वो रीड नाई है जी, वो रीड के वो आज मेरा जी सामने रीड गाड़ी पे साल की थैली भी लग रही है। नहीं ये कुछ नहीं कर सकता जी। लड़की है शादीशुदा से शादी करने के लायक हो रही है, लड़का है क्या कैसे करेगा? और कोई उपाय है नहीं, मेरे पास नहीं जमीन है नहीं कागज। 40 साल से बैठे थे जी। 100 साल से कमा लेता है। ये अपने पेश करते हैं जी तो भी हौसला रखो, सारे घाटे कवर करा दे। साहब ये इनकी बेचारे 45 सबसे पुराने दुकानदार है। चाय बनाता वाइफ भी गुजर गई, लड़का गुजर गया। बताओ खड़े हो लड़का गुजर गया। कहाँ जाएंगे? अब उम्र तो सारी निकल गई जिधर ही। कोई नहीं, आप हौसला रखो, सब ठीक है। हौसला तो 1 महीना खत्म होगा जी। खून का सुर है ये सब कोई। बड़े साहब ये सब आपके इंडियन नेशनल लोक दल के साथ है। उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मत मर्दम मर्द खुदा, कि आदमी हिम्मत और हौसला रखे, उसकी परमात्मा मदद करे। आपका हौसला कायम रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये आप मेरे पे छोड़ो, राज बन जाएगा, आपका सारा घाटा कवर कर देगा। ये देंगे, खड़े होकर दो बंदे एक का एक वो है ज्ञापन है। ज्ञापन। देखो ज्ञापन तो सरकार के नाम है। सरकार तो है, आप हमारी सरकार है जी। हमारी सरकार। छत्तीस बिरादरी के बसिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को जो दिया गया है वो ये दिया गया है ना कि सरकार से कहा जाए। हाँ जी तो सरकार तो है ही नहीं, क्या कहोगे आप? सरकार बढ़ाने के बाद आपको कोई ज्ञापन देने की जरूरत नहीं। तो मैं खुद यहाँ आकर के आपका सारा मुकम्मल करूँगा। तब तक क्या खाए जी, वो तो समस्या है। तब तक क्या खाए जी? तो मैंने तो मजदूरी करनी पड़ेगी, और तो कोई इलाज ही नहीं है। और क्या करोगे आप? अदालत में आपका केस चल रहा है। नहीं जी, अभी कहाँ चल रहा है? दूसरे वालों ने डाला जी, उन्होंने नहीं डाला जी। जो नई टूटी है ना, उनका चला है वो, उन्होंने सटे ले ली। हमारा कोई केस नहीं। वो स्टे इन पे भी तो लागू हो जाएगा ना। अभी वो 34 थे जी, ये 34 कोके थे जी, 29 कोके हटा दिए गए, उस 5 कोके बच गए, 5 कोके वाले हाईकोर्ट में गए, उनको स्टे मिल गया। एक और लाइन थी इस तरह की, वो के उनको लक्ष्य मिल गया, इनके कोर्ट में जाते उससे पहले हटा दिए। मगर नोटिस क्या हटा दिया ना। कोर्ट में जब जाते ना, इनको किस पे जाए, वकील फंस गए, वकील बोल रहे ऐसे कैसे यार, कोई नोटिस दे हो, कुछ ऑर्डर हो, उसको तो चैलेंज करेंगे। कोई नोटिस नहीं, ऑर्डर नहीं, किसको चैलेंज करें? नोटिस और ऑर्डर तो सरकारी तौर पे दिए जाते हैं, सरकार तो है ही नहीं, बस क्या करोगे? बस ये बात। आपका फायदा तो तब होगा जब इस सरकार की रान कटेगी। और सरकार की रान जब कटेगी जब तुम सारे इकट्ठे होकर के वोट से इकट्ठे बाबूजी जब तक सरकार की रांद कटेगी तो हमारे परिवार की भी रांद कटेगी। मर जाएगा जितना तक। जब तक सरकार जाएगी तब तक तो हमारे परिवार ही चले जाएंगे। मुसीबत के दिन में काटने पड़ेगा। अरे वो बात करेंगे मेरे से तो मदद आप चाहते हो, बताओ मैं आपको बाकी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोशिश की आपके साथ ही है। हमें तो जहाँ कहीं कोई बंदूक चलाएगा हमें आगे कर देना, हम खा लेंगे। साहब आप एक बार प्रशासन से बात करके आप तो संगठन को मजबूत बनाओ, सबको जोड़ो। जो लोग आज आपके साथ नहीं है उनको भी तो तकलीफ तो है कि इसकी दुकानें टूट गई, लेकिन वो बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी आवाज़ पैदा करो। सर जैसे सरकार ने जैसे ये ज़बरदस्ती इन दुकानदारों को हटाया है, तो सरकार को भी क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? आप सारी रात रोई एक मेरे और वो भी पड़ोसी, सरकार तो है ही। मैंने बता दिया सरकार तो है ही नहीं, सरकार है क्या आप बताओ मुझे। तो फिर भी तानाशाही रवैया जो है इस महेंद्रगढ़ शहर के लिए, महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के लिए ये पिछड़ापन का रूप है।
आप पुराने वोट उठा के देखो, आपके वोटों से ही तो ये सरकार बनी है। ये रामविलास को किसने बनाया है? महेंद्रगढ़ के लोगों ने बनाया होगा। 5 बार बनाया। हाँ? 5 बार 5 बार 5 बार बनाया। 5 बार 5 बार बनाया जी। तो 4 बार दान सिंह बना दिया। जब उल्टे काम करोगे तो फिर भुगतोगे नहीं भुगतोगे। अब ठीक काम करोगे तो आगे हमारे साथ जो जाति के लिए उसका बदला लेना तो मेरा काम है, लेकिन मुझे इस पोजीशन में लेके खड़ा करो, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। हमारी जब सरकार थी आपको कोई दिक्कत थी क्या? सरकार फिर बना दो, सारे फोटो काट दूंगा। हौसला रखो, कुछ सब ठीक है। तब तक ये 32 दुकानदार हैं, इनके विपक्ष के नाते अल्टरनेट कोई मिलेगा इनको? कोई सहयोग किस प्रकार का विपक्ष से सहयोग मिलेगा है? इनको? किस प्रकार का सहयोग मिलेगा? इनके जो घर उजड़े हैं, दुकानें उजड़ रहे हैं। मैंने अभी तो बताई है कि दुकानें जो टूटी हैं उनकी मरम्मत, दुकानें बनाने का काम भी वो करेंगे, तो सामान उठा के लेके उसकी कीमत भी दिलवाएंगे, और जो बीच में नुकसान हुआ है वो आर्थिक मदद भी सरकार के द्वारा आपको करी जाएगी। ठीक है। कोई नहीं, इनकम मर्दे मजदूर का हौसला रखो, सब ठीक होगा। सरकारी साहब भारी बड़े सारे शहरी पत्रकार हैं, बहुत नमस्कार। हमारे पूर्व सीएम साहब ओम प्रकाश चौटाला जी आप इधर आए थे, आप हमारे धरना स्थल पर, तो उन्होंने हमारी बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी है और हमारे सभी कागज़ों के बारे में भी जानकारी हासिल की है, और जिससे कि हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जितना हो सकेगा उतना प्रशासन से बात करके, सरकार से बात करके और आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। कितने दिन हो गए आपको धरने बैठे? आज हमें 28वां दिन है जी। भूख हड़ताल जारी थी, अब क्या है भूख हाँ, हड़ताल? भूख हड़ताल कर्मी जारी है जी लगातार। आज भी 2 हमारे भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज कितना दिन हो गया भूख हड़ताल को? भूख हड़ताल को आज हमारा 16वां दिन है जी। उस समय रहते अगर सरकार नहीं चेतती है तो क्या अगला कदम रहेगा आपका? वो सभी मिल बैठ के सभी भाई तय करके फिर बता पाएंगे। कितने दिन बाद तय कर पाएंगे? लगभग 1 महीना तो हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया। सरकार की तरफ से आश्वासन चल रहे थे और अभी हमारे सारे आश्वासन बिल्कुल झूठ साबित हो रहे हैं। कुछ हम कल शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री से मिले थे कल, और हमारे धरना स्थल पर कल राव दान सिंह जी भी आए थे, लेकिन अभी आश्वासन ही चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ आश्वासन ही चल रहे हैं। विधायक और पूर्व विधायक ने क्या कहा? उन्होंने भी आश्वासन ही दिए। किस प्रकार का आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया? फिलहाल विधायक जो हमारे कल आए थे उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट सारे चेक कर रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आगे जाके सीएम से टाइम लेके आपको बताऊंगा, अभी मेरे को टाइम नहीं दिया है। और हम शाम को कल पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें यही कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ज़रूर इसके अंदर पूरी स्थायी समाधान के लिए व्यवस्था बैठाई जाएगी।